Good morning, students. Today we will start new chapter. It is Unit 7th, Dual Nature of Matter and Radiations. Dual Nature of Matter and Radiations के 4 नंबर है. ये भी छोटा ही चैप्टर है, तो इन चैप्टर्स को हम पहले खत्म करेंगे. ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस. ठीक है बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है, what is a photon? What is a photon? Give the important features of photons. ये है क्वेश्चन पहला. फोटॉन होता क्या है और इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या फीचर्स बता दीजिए. ठीक है बेटा, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. ये जो फोटॉन है, photon is actually a packet or bundle of energy. A photon is a packet or bundle of electromagnetic energy. ऐसे भी बोल सकते हो, electromagnetic energy. What is a photon? Photon is a packet or bundle of electromagnetic energy. आपको मैंने पढ़ाया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो 7 डिफरेंट टाइप्स की होती है. उनमें से लाइट भी एक है, विजिबल लाइट. जब विजिबल लाइट किसी सरफेस पर पड़ती है, उस लाइट में फोटॉन्स होते हैं. वो फोटॉन्स एक्चुअल में पड़ते हैं उस सरफेस पर. लेकिन वो फोटॉन एक्चुअल होता क्या है? फोटॉन एक्चुअल में होता है ए पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी possessed by an electromagnetic wave. What is a photon? Photon is basically a packet or bundle of energy. It is electromagnetic energy possessed by an electromagnetic wave. ठीक है बेटा, a packet or bundle of electromagnetic energy possessed by an electromagnetic wave is called a photon. फोटॉन का कोई चार्ज नहीं होता. ठीक है बेटा, इट इज चार्जलेस पार्टिकल. लेकिन अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, द एनर्जी ऑफ द फोटॉन, जो एनर्जी है फोटॉन की, जब ये फोटॉन किसी सरफेस पर पड़ता है, the energy of the photon is given by E is equal to h nu, where h is the Planck's constant. H is the Planck's constant and nu is frequency of the radiation, frequency of the electromagnetic radiation. तो प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये आप लोगों के सामने है. जो प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. एनर्जी एक फोटॉन की किस तरीके से है? अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, E इज इक्वल टू एच न्यू. एंड फोटॉन, जो ये फोटॉन है, the speed of photon is equal to the speed of light, which is equal to 3 into 10⁻8 meter per second. ठीक है बेटा, this is about what is a photon.
फिर से बताता हूं, फोटॉन इज बेसिकली ए पैकेट और बंडल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इन अदर वर्ड्स, द एनर्जी possessed by an electromagnetic wave is called a photon. A packet or bundle of energy possessed by an electromagnetic wave is called a photon. According to Planck's quantum theory, the energy of photon is given by E is equal to h nu. Nu है ये, where h is Planck's constant and its value is 6.63 into 10 raised power minus 34 joule second, and nu is the frequency of the electromagnetic radiations. ठीक है बेटा, ये तो फोटॉन के डेफिनेशन है. नाउ give the important properties or features of photons. अब फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स. फर्स्ट फीचर देख लीजिए, ये जो हमारी सनलाइट है ये भी ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स. ठीक है, याद रखें, एक फोटॉन, ए फोटॉन ऑलवेज ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन्स. ए फोटॉन ट्रेवल करता है अलोंग स्ट्रेट लाइन्स. ये स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करता है फोटॉन, ये कर्व्ड लाइन पर नहीं. ए फोटॉन ट्रेवल्स in straight lines with the speed equal to the velocity or speed of light. This is first property. What is first property of photon? A photon travels in straight lines with speed equal to the speed of light. This is first postulate. This is first feature. Second feature, याद रखिए बेटा, photons does not carry any charge. Therefore, photons are electrically neutral. इन पर कोई चार्ज नहीं होता बेटा, photons पर कोई चार्ज नहीं होता. They are electrically neutral. Third, जब इस पर चार्ज ही नहीं है, अगर चार्ज ही नहीं है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा, फोटॉन तो स्ट्रेट निकलेगा, क्योंकि ना इसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर सकते हैं. फोटॉन्स डज नॉट गेट डिफ्लेक्टेड. फोटॉन्स डज नॉट गेट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. इनको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट नहीं करा सकते क्योंकि दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. याद रखिए. फोर्थ इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट आंसर भी है, इसका आंसर मैं अलग से समझाऊंगा. द रेस्ट मास ऑफ फोटॉन, अगर फोटॉन रेस्ट पर होगा, द रेस्ट मास ऑफ फोटॉन, the mass of photon at rest is called rest mass. Rest mass of photon is 0. इसका मतलब हो गया जो रेस्ट मास है फोटॉन का वो 0 है. दिस मीन्स photons cannot exist at rest. Photons cannot exist. Photons cannot exist at rest. फोटॉन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है रेस्ट पर. ये क्यों नहीं कर सकता वो मैं प्रूव करके दूंगा. जरा मुझे बता दीजिए क्या है. द रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज 0. दिस मीन्स फोटॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट. दिस इज फोर्थ प्रॉपर्टी. क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाई फोटॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट. ये अलग से मैं समझाऊंगा. तो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ. Photon, the rest mass of photon is 0. That means photons cannot exist at rest. Property number 5th, the energy of photon. इससे पहले आपको मैं एक रिलेशन समझाऊंगा यहां पर.
बेटा याद रखिए, तो रिलेशन है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। C इज वेलोसिटी, न्यू इज फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। याद रखिए। तो अगर मैं ऐसे करूंगा, ये C नीचे लाऊंगा, वेवलेंथ उधर, न्यू अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। ये भी नोट करके रखिए, ठीक है। देखो अब फिफ्थ प्रॉपर्टी, द एनर्जी ऑफ फोटोन, जो फिफ्थ और सिक्स्थ प्रॉपर्टी में आप लोगों को समझाऊंगा, याद रखिए बेटा, इनमें जरूर न्यूमेरिकल आती है। न्यूमेरिकल इन्हीं दो फॉर्मूलाओं में आएगी, इन दो फॉर्मूला में, ठीक है। इधर सुनिए, है द फिफ्थ प्रॉपर्टी, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू एच न्यू। अगर फ्रीक्वेंसी दी हो, हम एनर्जी फोटोन की निकाल सकते हैं। ये मैं न्यूमेरिकल्स में समझाऊंगा, लेकिन न्यू किसके बराबर है बेटा इस फार्मूला में? इस फार्मूला में न्यू है बराबर C अपॉन लैम्डा। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एच C अपॉन लैम्डा। अगर वेवलेंथ दी हो, एनर्जी निकालनी है तो ये फार्मूला लगानी है। अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो एनर्जी निकालनी है तो ये वाली फार्मूला लगानी है। याद रखे बेटा, ठीक है। तो एक ये फार्मूला बन गई। तो इसके लैम्डा इज वेवलेंथ। तो इसके बाद है द मोमेंटम, द लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन इज गिवन बाय P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। फोटोन चलता है विद स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। देखो क्या करूंगा मैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, MC मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय C किया, ठीक है। इसको लिखूंगा मैं MC स्क्वायर अपॉन C, मगर आप सबको पता है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ये 11th में भी पढ़ा है। इस MC स्क्वायर के बजाय मैं लिखूंगा E अपॉन C, मगर E किसके बराबर? E होता है बराबर H न्यू, हो गया H न्यू अपॉन C, H न्यू अपॉन C, ऐसे भी लिख सकते हैं। बट न्यू अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, हो गया H अपॉन लैम्डा। P किसके बराबर है? H अपॉन लैम्डा, ये भी फार्मूला है। P किसके बराबर है? H न्यू अपॉन C, ये भी फार्मूला है। P किसके बराबर? MC, ये भी फार्मूला है। जैसे आपको अगर मास दिया हो, मोमेंटम निकालना है तो ये फार्मूला, अगर फ्रीक्वेंसी दी हो, मोमेंटम निकालना है तो ये फार्मूला, अगर वेवलेंथ दी हो तो लीनियर मोमेंटम निकालना है फोटोन का तो ये वाले फार्मूला, ठीक है। याद रखें बेटा। और लास्ट फीचर है, देख लीजिए, प्रॉपर्टी नंबर 7, जो एनर्जी है फोटोन की, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज कैलकुलेटेड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एनर्जी फोटोन की मेजर की जाती है। सबको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 जूल्स। तो ये आप सबको पता है। तो ये है इंपॉर्टेंट फीचर किसके? फोटॉन्स की, याद रखिए, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन है, इसी में से प्रॉपर्टी में से ही एक क्वेश्चन निकल गया। देख लीजिए बेटा, क्वेश्चन है, शो दैट रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। शो दैट रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज
0। ठीक है बेटा। अब आप लोगों को मैं बताता हूं, when any particle is in motion, then it is, अगर कोई भी पार्टिकल मोशन में होगा, then its mass can be given by m naught upon root of 1 minus v square upon c square. This is equation number first. Why? m है, it is dynamic mass. It is dynamic mass. Dynamic mass का मतलब when mass of the object when in motion में जब होगा तब ये मास होगा। बट m नॉट इज इक्वल टू रेस्ट मास। रेस्ट मास का मतलब जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा तब मास ये है, जब मोशन में होगा तब ये है। आप लोगों को पता है मास चेंजेस विद स्पीड, मास कांस्टेंट नहीं रहता है, स्पीड के बढ़ने से मास बढ़ जाता है। इसलिए याद रखें, ये मास है डायनामिक मास, ये मास है रेस्ट मास। हमें शो करना है रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज 0, हमें दिखाना है m नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो कैसे, m नॉट इज इक्वल टू मास इनटू रूट ऑफ, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई किया। फॉर फोटॉन वेलोसिटी होती है फोटॉन की वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर। फॉर फोटॉन वेलोसिटी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। देयरफॉर अबव इक्वेशन विल बिकम m naught is equal to m multiply root of 1 minus c square upon c square। c square हो गया 1, 1 minus 1 is 0, m multiply root of 0 is 0, which is equal to 0. This means rest mass of photon is 0. ठीक है बेटा, ये भी एक क्वेश्चन था